तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा। होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा। होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। बन गया दास समान, मृत्यु सही हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां। सजदे में हर इंसान, वध जो हुआ निर्दोष मेमना। तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। We had been seeing from book of Ephesians, और हम इफिसियों की किताब से अब तक देख रहे थे, and we will see Ephesians chapter 3. और आज हम देखेंगे इफिसियों 3 अध्याय। Wonderful. Ephesians is a wonderful book. In fact, all the book that has been written in the Bible has been wonderful, and there are treasures inside. और इफिसियों की किताब है, बड़ी ही अद्भुत किताब है, बड़ी बेहतरीन किताब है। बाइबल की जितनी भी किताब हैं उन सब में
खजाना छिपा हुआ है। And every time I read the book of the Bible, I just get stuck in few words, in few verses. और जब भी मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो हमेशा उनके पदों में मैं अटक कर रह जाता हूँ, वहां से आगे नहीं बढ़ पाता। So we will see a few words. I do not know how much we will be able to speak on verse 3, but let's see verse 3. और हम 3 पद को देखेंगे। मुझे नहीं पता हम कितनी देर तक इसे देख पाएंगे, लेकिन आइए हम 3 पद को देखेंगे। You can open your Bible, Ephesians chapter 1 verse 3. और आप अपनी बाइबल को खोल सकते हैं इफिसियों 1 अध्याय उसका 3 पद। Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessings in Christ. इफिसियों 1 अध्याय 3 पद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी हैं। It starts with praise be to God and the Father of our Lord Jesus Christ. और वो कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह और हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति हो, धन्यवाद हो। There are 3 things that we do: praise, thanks and worship. हम 3 चीजें करते हैं, स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं और आराधना करते हैं। What is thanks? धन्यवाद क्या है? Someone did something for you, personally gave something or did something to you and you thank him. कोई व्यक्तिगत तौर से आपको कुछ देता है या आपके लिए कुछ करता है तो आप उसके लिए उसे धन्यवाद देते You हैं। say thank you so much. आप कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। Then there is another thing, worship. फिर एक और चीज है जो आराधना है। It says that you just are like you are filled with awe. You just amazed with that. और ऐसा है कि जब हम आराधना करते हैं तब हम आभार से या धन्यवाद से हम भर जाते हैं। And you surrender. You said, it cannot happen to me. आप चकित हो जाते हैं और आप समर्पित करते हैं और ये कहते हैं कि ये तो मेरे साथ हो ही नहीं सकता था। You says it's a wow thing. और ये ऐसी चीज है जिसे देखकर मैं वाह कहूँ। That's why you said like you worship it. इसीलिए आप आराधना करते हैं। We worship God. We say, God, amazing, wow. There is nothing that can be compared to it. हम परमेश्वर की आराधना करते हैं कि प्रभु तू अद्भुत है और ये ऐसा चकित कर देने वाला है कि तेरी तुलना किसी के साथ हो नहीं सकती। There is one more thing, that praise. एक और चीज है जिसे प्रशंसा या स्तुति कहते In the हैं। worship, it's very important to distinguish these 3 things. और आराधना के बीच में ये 3 चीजों के फर्क को करना बहुत जरूरी है। Another thing is praise. एक और चीज है स्तुति। You know what is praise? आपको पता है स्तुति या प्रशंसा क्या है? You know, praise is that it is something that is wonderful. और स्तुति या प्रशंसा ऐसी चीज है जो कोई बड़ी बेहतरीन है, बड़ी अद्भुत है। Someone has done something and that is wonderful. और किसी ने कुछ किया है और वो बड़ा अद्भुत है। My wife is beautiful. When I said my wife is beautiful, that's praise. और जब मैं कहता हूँ मेरी पत्नी सुंदर है तो इसका मतलब है कि मैं उनकी प्रशंसा कर रहा You हूँ। have nice clothes. तुम्हारे कपड़े बड़े अच्छे हैं, That is praise. इसे कहते हैं प्रशंसा। That means you have done something that I can see and I can say, wow, this is good. इसका अर्थ ये है कि आपने कुछ किया है जिसे देखकर मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा है। Here it says, praise be to God our Father and Father of Lord Jesus Christ. यहाँ पर वचन कहता है कि हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और हमारे पिता का स्तुति हो, उसकी प्रशंसा हो। That means he has done something. अब इसका अर्थ ये है कि उसने कुछ किया है। You won't go to the street and just say to anyone, just praise, you are good, you are nice. आप किसी से भी सड़क में जब गलियों में निकलते हैं तो आप उसको नहीं कहते कि तुम बड़े अच्छे हो, तुमने बहुत अच्छा किया You है। don't praise somebody just he has never done anything. आप उसकी प्रशंसा कभी नहीं करते जिसने कुछ किया नहीं। If someone has done something, you praise that. That's praiseworthy. अगर किसी ने कुछ किया है तो आप उसकी प्रशंसा करते हैं और वो व्यक्ति प्रशंसा के योग्य है। There is something
praiseworthy here that Paul is saying that we should praise God, or is praiseworthy because something has happened. यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसके बारे में प्रेरित पौलुस ये कह रहा है कि कोई ऐसा कार्य किया गया है जो प्रशंसा के योग्य है। And who are we praising? और हम किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? We are praising God. हम परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे There हैं। is a particular person that we are pointing our finger to a particular person. एक खास व्यक्ति है जिसकी तरफ हम इशारा करते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। Praise be to God. प्रशंसा परमेश्वर की हो। Now he is speaking in an environment that is like our India. और वो एक ऐसे परिवेश में बोल रहा है जैसे हमारा भारत देश है। He's speaking to Ephesus, people in Ephesus, वो इफिसस के लोगों को, एफेसुस के लोगों से बात कर रहा or है, people in the Middle East. या फिर जो मिडिल ईस्ट में जो लोग हैं उनसे बात कर रहा You है। know, he is talking and saying that praise be to God. वो कहता है कि परमेश्वर की प्रशंसा हो। In that culture, उस संस्कृति में that time there were many gods and goddesses, बहुत सारे देवी देवताएं थे, like our culture. जैसे हमारी संस्कृति में है। Everyone in our culture believe in God. हमारी संस्कृति में सभी लोग विश्वास करते हैं ईश्वर में। Hindus and Islam and Christianity say there is one God. God is one. और अगर कोई दूसरे धर्म की सभा होती तो सभी लोग मत के यही कहते कि एक ईश्वर है। The problem starts when you say which God. लेकिन समस्या तब हो जाती है जब ये लोग कहते हैं कि एक ईश्वर है और आप पूछ लें कि कौन सा ईश्वर है। There are so many, क्योंकि बहुत सारे हैं and you find difficult to choose which one. और आपको मुश्किल हो जाती है कि किसका चुनाव करें। Now Paul is pinpointing somebody who is a particular God. अब पौलुस किसी की ओर इशारा कर रहा है जो खास रूप से परमेश्वर है। Not only saying praise be to God, but praise be to God and the Father of our Lord Jesus Christ. वो सिर्फ ये नहीं कहता कि परमेश्वर की प्रशंसा हो, लेकिन कहता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर की प्रशंसा हो। So it is very pinpointing to one person. There might be many claiming to be gods and goddesses, but he is praising just one God, who is a particular God, who is the Father of our Lord Jesus Christ. इसका अर्थ ये है कि प्रेरित पौलुस इस बात पर जोर दे रहा है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह का पिता हमारा परमेश्वर उसकी प्रशंसा हो, क्योंकि बहुत सारे और भी देवी देवता थे जो होने का दावा करते That थे। means I submit to somebody called Jesus Christ. जिसका अर्थ ये है कि मैं किसी ऐसे के सामने समर्पण करता हूं जिसका नाम यीशु मसीह है। Lord Jesus Christ. What is Lord? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु क्या होता है? Lord means I submit, I obey him, I submit to him, whatever he says, I do. What my being is centered around him. प्रभु का अर्थ यह है कि मैं अपने जीवन का समर्पण करता हूं, अधीनता करता हूं और मेरे जीवन का केंद्र उसी पर आधारित है। And I submit to somebody called Jesus Christ, who died on the cross. और मैं किसी के सामने समर्पण करता हूं जिसका नाम यीशु मसीह है जो क्रूस पर मर गया। Now he has a relationship, he has a father called God. अब उसका एक रिश्ता है, उसका एक पिता है परमेश्वर। So I am praising him. तो मैं उसकी स्तुति कर रहा हूं, प्रशंसा कर रहा हूं। We are praising him. हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। It is written that we will not get confused with who that God is, but we know a particular God who is that person. ये पद इसीलिए ऐसा लिखा गया है ताकि हम समझ जाएं और उलझन में ना पड़े कि वो परमेश्वर कौन है। Praise be to God, our heavenly, the Father of our Lord Jesus Christ. हमारे परमेश्वर की स्तुति हो, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता की स्तुति हो। Now we know who are we praising. अब हम जानते हैं कि हम किसकी प्रशंसा कर रहे हैं, Why we are praising him? लेकिन हम उसकी प्रशंसा कर क्यों रहे हैं? What did he do? उसने किया क्या है? Did he do something for me? क्या उसने मेरे लिए कुछ किया है? If
it has not affected me, why should I praise him? अगर जो उसने किया है तो उसका असर मुझ पर नहीं पड़ता तो मैं उसकी प्रशंसा करूं क्यों? If I have not done something, or I do not look good to her, if I do not do something for her, then why should she praise me? अगर मान लीजिए मैं उनके लिए एक बेहतर व्यक्ति नहीं हूं, मैं उनको अच्छा नहीं दिखाई देता, कुछ किया नहीं, तो क्यों मेरी प्रशंसा करेंगी? There is a reason that Paul is saying that he is praiseworthy. एक कारण है, एक वजह है जिसकी वजह से पौलुस कहता है कि वो प्रशंसा के योग्य है। He has blessed us in heavenly realms with every spiritual blessings in Christ. उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। That means he has blessed us. Let's take one thing. He has blessed us with everything. आइए एक बात में से कह दें कि उसने हमें सब चीजों से आशीषित किया है। Who has blessed us with everything. जिसने हमें आशीषित किया है सब चीजों से। He will bless us. क्या वो कहता है कि वो हमें आशीष देगा? What it says? वचन क्या कहता है? He has already blessed us. उसने हमें पहले से ही आशीष दे दी है। Who Paul is talking to? पौलुस किससे बात कर रहा है? Paul is talking to the church in Ephesus and church in that area and church today. पौलुस इफिसियों की कलीसिया से और आज की कलीसिया के लोगों से बात कर रहा है That he has already blessed us. कि उसने हमें पहले से ही आशीष दे दी है। Now, what is blessing? आशीष क्या है? I have spoken about it earlier. और मैंने पहले इसके बारे में बताया है। Blessing is not something that you can see. आशीष कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप देख सकते हैं। You all pray, God bless me, bless her, bless them, bless this person. हम हमेशा प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष दे, इसे आशीष दे, उसे आशीष दे। How does it look like? दिखाई कैसा देता It है? looks like nobody knows the color. कोई नहीं जानता उसका रंग क्या है। Nobody knows the shape. कोई उसका रूप नहीं जानता। Nobody knows the size of it. कोई उसका आकार भी नहीं जानता। It says that God has blessed us. This blessing means power to succeed. वचन कहता है कि उसने हमें आशीष दी है। आशीष का अर्थ है सफल होने की सामर्थ। Listen to it. सुने इसे। This is going to change our life. ये हमारे जीवनों को बदल देगा। God has given us power to succeed. परमेश्वर ने हमें सफल होने के लिए सामर्थ दी है। God has given you power to succeed already. परमेश्वर ने आपको सफल होने की सामर्थ पहले से ही दे रखी है। So if something is already given to you, तो अगर कोई चीज आपको पहले से दे दी जा चुकी है, do you need to pray for it? तो क्या आपको फिर उसके लिए दोबारा दुआ करने की जरूरत है? If something is already given to me, अगर मान लीजिए कोई चीज मुझे पहले से दी जा चुकी है, do I have to ask for it? तो क्या मुझे उसे मांगना है कि मुझे चाहिए? He has already given us blessings. उसने हमें पहले से ही आशीष दे दी है। He has given you power to succeed. उसने आपको सामर्थ दी है पहले से ही सफल होने की। Tell your neighbor, God has already given me power to succeed. अपने पड़ोसी को कहें कि परमेश्वर ने मुझे पहले से ही सफल होने की सामर्थ दी है। God has already blessed me. परमेश्वर ने मुझे पहले से ही आशीष दी है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। God has already given me power to succeed. परमेश्वर ने मुझे पहले से ही सफल होने की आशीष दे रखी है। Now in heavenly realms, अब स्वर्गीय स्थानों में he has given us all spiritual blessings. उसने हमें सारी आत्मिक आशीषें दी है। Now to understand this, we have to understand one thing. अभी यहाँ पर इसे समझने के लिए हमें एक बात समझनी है। That we are, what you see me today, जो आज आप पास्टर डैनियल को देखते हैं, I have 3 parts. इनके 3 हिस्से हैं। I have a body. इनका शरीर है। So you see my body. आप इनके शरीर को अभी देख रहे I हैं। have a soul, इनका एक प्राण है which is inside, जो अंदर है, and I have a spirit. और इनके पास एक आत्मा है। We are primarily a spiritual being. प्राथमिक रूप से हम एक आत्मिक जीव हैं, आत्मिक व्यक्ति हैं। Primarily, you are a spirit.
प्राथमिक रूप से आप एक आत्मा है, That spirit never dies. वो आत्मा कभी नहीं मरती। So whenever we say, oh, he died or she died, we say the spirit went out of that person. और जब हम कहते हैं कि ये मर गया या वो मर गई, तो इसका अर्थ ये है कि उसके शरीर से आत्मा निकल गई। So the spirit actually makes our body. तो ये जो आत्मा है यही हमारे शरीर को बनाती है। And what you see Daniel here, आज जो आप डैनियल को यहाँ देखते हैं, the shape and size and the nose and the ear you see, this is not Daniel. और जो चेहरा आप देखते हैं, आंख नाक कान जो आप देखते हैं, ये डैनियल वास्तविक नहीं है। The real Daniel is inside. वास्तविक जो डैनियल है वो तो अंदर है, He is a spirit being. वो एक आत्मिक व्यक्ति है। When that real Daniel is going to leave, जब वो वास्तविक डैनियल शरीर छोड़कर चला जाएगा, what are you going to say? तब आप क्या कहेंगे? This is the dead body of Daniel. आप ये कहेंगे कि डैनियल का मरा हुआ शरीर है, Is the body of Daniel. डैनियल का शरीर है। Isn't it? क्या ऐसा So ही नहीं होता? primarily we are spiritual being. तो प्राथमिक रूप से हम आत्मिक व्यक्ति हैं, And our spirit makes, God made our spirit and He made us. और परमेश्वर ने हमें हमारी आत्मा को बनाया है, उसने हमें बनाया So है। whatever God gives first तो जो कुछ परमेश्वर पहले देता है is in the spiritual realm. वो देता है आत्मिक दुनिया में। It's a spiritual realm is the real, that is the real world. आत्मिक स्थानों में जो कि वास्तविक जगत है, वास्तविक दुनिया है। What we see is a virtual world. जो भी हम देखते हैं ये वास्तविक नहीं है। The real world is the spiritual world that is never ending, never dying, never finishing. वास्तविक दुनिया वो है जो आत्मिक दुनिया है, जो कभी खत्म नहीं होती। What is Anant Jivan or eternal life? अनंत जीवन क्या है? That life never ends. ऐसा जीवन जो कभी खत्म नहीं That होता। means our life, our spirit is going to live forever and ever and ever with Christ. जिसका अर्थ ये है कि हमारा जीवन मसीह के साथ अनंत काल के लिए होगा। So God has blessed us in the spiritual realm with every spiritual blessings. तो परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में हमें सारी आत्मिक आशीषें दी हैं। How did He bless us? उसने हमें आशीष दी कैसे? Because He saw us, we are beautiful. क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हम सुंदर हैं। Because He saw that we are smart. क्योंकि उसने ये देखा कि हम बड़े समझदार हैं। No, it says in Christ. ऐसा नहीं है, वचन कहता है कि मसीह में, In Christ. मसीह में। It's He gave in Christ to us. उसने ये सारी आशीषें हमें मसीह में दी हैं। So whoever knows Christ, तो जो भी मसीह को जानता है he is already blessed. वो पहले से ही आशीषित है। If you know Christ, अगर आप मसीह को जानते you हैं, are already blessed. आप पहले से ही आशीषित हैं। You have the power to succeed. आपके पास सामर्थ है, ताकत है सफल होने You की। have the power in your hand. आपके हाथों में वो सामर्थ है। You have the power in your word. आपके शब्दों में सामर्थ You है। have the power in your action. आपके कार्यों में सामर्थ है। Then you might say, then why I don't have it? और आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास है क्यों नहीं फिर? In Hebrew chapter 11 verse 1, इब्रानियों 11 अध्याय 1 पद, it says, faith is the substance of the things that has never been seen. Verse 1. इब्रानियों 11 अध्याय 1 पद, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। Now to tap that spiritual blessing, to bring that spiritual blessing into our hand, it needs faith. अब उस आत्मिक आशीषों को हमारे हाथों में, हमारे जीवन में या हमें प्रवेश करने के लिए हमें विश्वास चाहिए। In verse 7, I just 7 and 8, let's say verse 7 and 8. वचन 7 और 8 हम पढ़ें। By faith Noah built an ark. विश्वास ही से नूह ने जहाज बनाया। And he did, you know about Noah. And he started building an ark where there has never been rain. और आप जानते हैं कि नूह ने जहाज उस समय बनाना शुरू किया जब बारिश हुई भी नहीं थी। But by faith, लेकिन विश्वास से he built an ark. उसने एक जहाज बनाया। By faith, he knew that there is a flood going to happen. विश्वास से वो जानता था कि एक बाढ़, एक प्रलय आने वाला है। When he knew that the flood is going to happen, जब वो जान गया कि अब ये प्रलय आने वाला है, what did he do? उसने क्या किया? God spoke to him परमेश्वर ने उससे कहा, and built an ark. एक जहाज बना। This is God. This is absurd.
और परमेश्वर ये तो बेतुका है, This has never happened. ये तो कभी हुआ नहीं And it will never happen. और ये कभी होगा भी He नहीं। didn't say like that. उसने ऐसा नहीं कहा। What did he do? उसने क्या किया? When God said, go and build an ark, जब परमेश्वर ने कहा जा और जहाज बना, he gave the specification. और गया परमेश्वर ने उसको बता दिया था कैसे कैसे बनाना है। What did he do? उसने क्या किया? Did he sit down and pray, oh God, thank you God, thank you God, thank you God, thank you God? क्या वो बैठ गया और कहने लगा धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर? What did he do? उसने क्या किया? He went to the forest, वो गया जंगल में, cut the wood, लकड़ियां काटी got the logs, और लेकर आया उन सब चीजों को, and he started building it. और फिर उसने बनाना शुरू You know किया। how many days, how many years it took? आपको पता है कितना समय लगा, कितने साल लगे? Years, is it 120 years? 120 years. 120 साल। This man, you know, if it was like this, he would have spent his whole year, whole life in building an ark. अगर ऐसा समय होता तो पूरा जीवन लग जाता नाव बनाने में, जहाज बनाने में। Can you imagine you start, nowadays we live for about 70, 80 years or 90 years. Then if you build an ark and God tells you, you will spend about 30 or 35 years just building an ark. और अभी के समय में क्या होता है कि हम लोग 70 या 80 साल तक जीते हैं। मान लीजिए परमेश्वर हमसे कहे कि जहाज बनाओ, और हमारे जीवन का आधा समय 35 साल तो जहाज बनाने में लग गए। He spent 1/3 of his life. अपने जीवन का 1/3 जहाज बनाने में निकाल दिया उसने। He worked hard. उसने कठिन परिश्रम किया। He saw that there is something that God is speaking to me. I can imagine it, I can see it. और उसने देख लिया, मैं कल्पना कर सकता हूं जो परमेश्वर ने कहा है। He says he has never seen it in physically. और उसने स्वाभाविक तौर पर उसे कभी देखा नहीं था, But in his imagination, लेकिन अपनी कल्पनाओं में, in his faith, उसने अपने विश्वास में he could see it. वो उसे देख सका। Every night when he was sleeping, हर रात जब वो सोता था, I have to build an ark. वो सोचता था कि मुझे एक जहाज बनाना है, I have to build an ark. मुझे एक जहाज बनाना है, I have to do this. मुझे ये करना है। This is called vision. इसे कहा जाता है You दर्शन। have a dream. आपका एक सपना है, You have a dream. आपका एक सपना है। You know, God puts the dream in your life. परमेश्वर सपना आपके जीवन में But डालता है, how that dream comes true? लेकिन वो सपना सच कैसे God होता has है? already given it. He says, He has already given it. उसने पहले से ही दे दिया। वचन कहता है उसने दे दिया है। You know, by praying, things will not happen only. सिर्फ प्रार्थना करने से चीजें नहीं होंगी। Yes, prayer is important. हाँ, प्रार्थना बहुत जरूरी है, But you have to have a dream. लेकिन आपका एक सपना होना चाहिए। You have to know that it's already given in the spiritual realm. आपको ये पता होना चाहिए कि आत्मिक स्वर्ग स्थानों में वो पहले से दिया जा चुका है। You have to know that God has already done it. आपको ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने इसे पहले से ही कर दिया You है। have to know and believe that I can do it. आपको इसे जानना और विश्वास करना जरूरी है कि It मैं is, इसे कर सकता it हूँ। is given already. It is done. I have the power to succeed because I am in Christ. ये पहले से दिया जा चुका है और मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मुझे सफल होने की सामर्थ्य दी गई है। मैं मसीह में हूँ। You know, everything that is in Christ, you plan with Christ. It is definitely going to happen. आप मसीह में हैं, जो कुछ आप योजना बनाते हैं उसे सफल होना ही है। When Jesus becomes your partner, जब यीशु आपका साथी बन जाता you know, है, nothing happens alone. आपको पता है अकेले कुछ नहीं होता। If you say that, oh God, bless me, bless me, bless me. आप ये कहें कि परमेश्वर मुझे आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, God is going to bless you just because of Jesus Christ. परमेश्वर आशीष देगा बस यीशु की वजह से। He is not going to bless you because you are beautiful or you are wonderful, you are a great speaker. आपको परमेश्वर आशीष इसीलिए नहीं देगा आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े सुंदर दिखते हैं। God is going to bless you just because of Jesus Christ. आपको परमेश्वर आशीष सिर्फ यीशु मसीह की वजह से So देगा। everything you do with Jesus, तो जो कुछ आप यीशु के साथ करते हैं, in Jesus, मसीह यीशु में करते in हैं, Christ, मसीह में, it has to succeed. उसे सफल होना ही होगा। And God has given you the power for that. और परमेश्वर ने उसे पूरा करने के लिए, सफल होने के लिए सामर्थ्य आपको दे रखी We है। see about Abraham.
हम अब्राहम के बारे में देखते हैं in next verse. अगले पद में, Verse 8, he says, Abraham was called to a new land. और 8 पद में कहता है कि अब्राहम को एक नई जमीन में बुलाया You गया। know, when God called him to a new land, आपको पता है जब परमेश्वर ने उसे नई भूमि में बुलाया, without knowing the place, without knowing the direction, there was no GPS, he just left home and he went. वो जगह नहीं जानता था, वहां जाने का रास्ता नहीं जानता था, जीपीएस नहीं था, फिर भी वो वहां चला गया। Going alone like fakir, that's a different thing. फकीर की तरह अकेले जाना एक अलग ही बात है, But going along with your entire family, with your old father, लेकिन अपने पूरे कुटुंब के साथ और अपने बूढ़े पिता को लेकर जाना, you know, whosoever met him, Abraham, where are you going? और किसी ने भी अगर उससे मिले होंगे, पूछा होगा अब्राहम कहाँ जा रहे हो, Packing their bags and they're taking our bags out and putting in the auto rickshaw and say, where are you going, Abraham? और अपना सारा सामान पैक कर रहे होंगे, ऑटो रिक्शा में डाल रहे होंगे, लोग पूछ रहे होंगे अब्राहम कहाँ जा रहे हो, I don't know. कहता है मुझे नहीं पता, I don't know. मुझे नहीं पता। You're taking your old father, और तुमने अपने पापा के बारे में नहीं सोचा, who is hardly able to walk. वो जो तो चल भी नहीं सकते ठीक से, Without the stick, he cannot walk. छड़ी के बिना वो तो चल भी नहीं सकते। You're taking your wife. तुम अपनी पत्नी को ले जा रहे हो, You're taking your children. बच्चों को ले जा रहे हो, You're taking your whole clan, पूरा सब कुछ ले जा रहे and हो, you're leaving your house and going somewhere. और घर छोड़कर कहीं और जा रहे हो। And when somebody asking, where are you going? You say, you don't know. और जब कोई पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो और कहते हो कि मुझे नहीं पता, God is going to take me to a land. परमेश्वर मुझे एक जमीन में लेके जाएगा, God, that was foolishness तो ये तो मूर्खता होगी for us. हमारे लिए। But he heard God. लेकिन उसने परमेश्वर को सुना, He knew God. वो परमेश्वर को जानता था, And he says that God spoke it. और उसने कहा कि परमेश्वर ने कहा है, He could close his eyes and he can dream that land. और अपनी आंखें बंद करके उस जमीन के बारे में वो सपना देख पा रहा This is था। the land that God is going to take me. ये वो जमीन है जहां परमेश्वर मुझे लेकर जाने This is वाला the है। land that God has spoken to me about. ये वो जमीन है जिसके बारे में परमेश्वर ने मुझसे बोला है, I will find that land. मैं इसे ढूंढ लूंगा, I will, anyway, I will go there. किसी भी तरीके से मैं वहां जरूर It जाऊंगा। doesn't matter what difficulties, what challenges come. इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि क्या मुश्किलात आएंगी, But if God has told me He is going to do it, He is going to lead me. अगर परमेश्वर ने कहा है तो वो करेगा और मेरी अगुवाई करेगा। I don't know everything. मुझे सब कुछ नहीं पता, I don't know where I am going, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, but I am going. लेकिन मैं जा रहा I हूँ, know the destination. मैं जानता हूँ दिशा। It's a wonderful land. एक बड़ी सुंदर जगह है, It's a beautiful land, बड़ा खूबसूरत जगह है, flowing with milk and honey. दूध और मधु की धारा बहती है। And because God has spoken to me, अब क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा I है, am setting out. मैं बाहर निकल रहा हूँ, I don't need to worry about, मुझे अब चिंता करने की because जरूरत नहीं, I trust my God. क्योंकि मैं मेरे परमेश्वर पर विश्वास And करता He हूँ, has given me power to succeed. और उसने मुझे सामर्थ्य दी है सफल होने That की। time he did not have Jesus Christ, उस समय में उसके पास यीशु नहीं था, but today we have Jesus Christ. लेकिन आज हमारे पास यीशु मसीह है। We are supposed to be more successful than them. हमें उनसे ज्यादा सफल होना है, We are supposed to be more confident than them, हमारा हियाव उनसे अधिक होना चाहिए, because Jesus is here क्योंकि यीशु यहाँ and है He has manifested Himself. और उसने अपने आप को प्रकट किया And है, He said He has given a wonderful assurance. और उसने हमें बड़ा सुनिश्चित पक्का वादा And दिया है, whatever you ask in my name, it will be given unto you. जो कुछ तुम मेरे नाम में मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। It is something like this. और ये कुछ ऐसा है, You know, we many times we say, how can I have it? कई बार हम सोचते हैं ये मुझे कैसे मिलेगा, Why I don't have it? मेरे पास है क्यों नहीं। You know, it's just like something like this. First, what we saw, पहली चीज हमने क्या देखी, God has given us something, परमेश्वर ने हमें कुछ दिया है, और कुछ कुछ दिया है या सब कुछ दिया है। आपकी जिंदगी के लिए जो जो चाहिए कुछ कुछ दिया है। सब कुछ, सारे जोर से बोलें तो सब कुछ दिया है। बोलिए, परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ दे रखा है। परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ दे रखा है। परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ दे रखा है, परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ दे रखा है, और कुछ बाकी नहीं है। और कुछ
कुछ बाकी नहीं है। कैसे दिया हुआ है? यीशु मसीह में, यीशु मसीह, यीशु मसीह में। यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। अब क्या करना है? अब सारा निकालो या आधा आधा निकालो, पर ये कार्ड जरूरी है। विश्वास जरूरी है, और विश्वास, ये कार्ड ऐसे दिखा देने से, ऊपर ऐसे दिखाने से पैसे उड़ के नहीं आ जाता है। मैं कार्ड को निकालूंगा और ऐसे दिखा दूंगा, पैसे ऊपर से टपकेगा नहीं। आई हैव टू गो टू द राइट प्लेस। मुझे सही स्थान में जाना है, I have to put it in the right slot, और सही जगह में उसे रखना है, डालना है, and I have to get it in the right way. और सही तरीके से पाना है। For that I have to go somewhere. I have to walk. I have to do something. और उसके लिए मुझे कहीं जाना है, चल कर जाना है, कुछ करना है। I have to plan. मुझे योजना बनाना है, I have to prepare, मुझे तैयारी करनी है, and I have to work. और मुझे काम करना है। Many people, many Christian, बहुत सारे लोग, बहुत सारे मसीह, they have a misunderstanding about it. और इसके बारे में उन्हें गलतफहमी होती है। Oh, God has blessed me, so God is going to, wherever I am, God is going to bless me just like that. और मुझे परमेश्वर ने आशीष दी है, जहाँ कहीं पर भी होऊंगा मुझे बस ऐसे ही आशीष मिल जाएगी। We are so grateful to God that me and my wife and our family, God has blessed us so much. और पास्टर डैनियल बता रहे हैं कि वो अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए बड़े खुश है कि परमेश्वर ने बड़ी आशीष दी है। God has blessed us so much. परमेश्वर ने बहुत आशीष दी है। But लेकिन one thing I want to tell you एक चीज आपसे कहना चाहते हैं, is for 34 years I am in Delhi. और पिछले 34 सालों से पास्टर डैनियल दिल्ली में है, And every night I sleep and I look at my roof. और जब भी, हर रात को जब सोते हैं अपने घर की छत देखते हैं, And I pray, God, I need money. और कहते हैं कि परमेश्वर मुझे पैसा चाहिए। Everyone needs money. हर किसी को पैसा चाहिए। If anybody says, I don't need money, अगर आप में से कोई है जो कहता है पैसा नहीं चाहिए is there आपको, anybody? No, you don't need money? कोई है यहाँ ऐसा जिसको पैसा नहीं चाहिए? No? कोई है क्या? If you say you don't need money, you're a liar. अगर आप ये कहते हैं कि आपको पैसे की जरूरत नहीं चाहिए, तो आप झूठे हैं। But every time I look at the roof and says, God, I need money. और हर रोज रात के समय घर की छत देखकर कहते हैं कि परमेश्वर मुझे पैसा चाहिए। I have never seen 2,000 rupees dropping from the roof. लेकिन इतने 34 सालों में कभी भी छत से 2000 का नोट गिरते नहीं देखा। Sometime I used to think, when I was small, और जब छोटे थे तो ऐसा सोचा करते थे, what will happen if I am going on the way और क्या हो कि अगर मैं रास्ते में जब जा रहा हूँ and all of a sudden I see a 500 rupees bundle of note lying there. और दिख जाए 500 रुपए की गड्डी दिख जाए। When you don't have money, you think like, oh, I wish somebody would have 500 rupees note or 1,000 rupees note. It might happen once a while, sometime, once in the dream. और जब पैसा नहीं होता तब इस तरीके के विचार आते हैं, कहीं पड़े हुए मिल जाएं, और कभी-कभी हो जाता है, सपने में एक बार हो But जाता it है, never happens always. लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। You got to work for it. आपको उसके लिए काम करना है। Many Christians believe that if I pray, God is going to drop it from heaven. बहुत सारे मसीही विश्वासी लोग ये विश्वास करते हैं कि यदि मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर गिरा देगा ऊपर से। Scrap it. उसे आप काट दें। You have to dream it. आपको उसके लिए सपना देखना है। You have to put your faith. आपको अपना विश्वास रखना है। What is faith? विश्वास क्या है? You have never seen that. कि आपने उसे कभी देखा नहीं, But you see it in your dream. लेकिन आप अपने दर्शन में उसे देख लेते हैं। God has implanted it in your life. परमेश्वर ने आपके जीवन में उसे बो दिया है। And you are saying, I am going. और आप कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ। It's happening to me. मेरे साथ ये हो रहा I'm है। going to work for it. मैं इसके लिए काम करूंगा। I'm going to have it. मुझे ये मिल जाएगा। Why? क्यों? Because God has already given me. क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही मुझे दे दिया It's in है। heaven. वो स्वर्ग में है, It's going to manifest on earth. और पृथ्वी पर प्रकट हो जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. As if your mother has kept everything prepared in the kitchen. और ऐसा कि जैसे आपकी माँ ने आपके लिए सब कुछ रसोई में तैयार किया है। Beautiful food. बड़ा सुंदर, बड़ा स्वादिष्ट खाना। Or you go to a marriage ceremony. या फिर आप शादी के समारोह में जाएं। Beautiful food, wonderful, delicious food of lined out there. सब जगह में बड़ा स्वादिष्ट खाना पंक्ति में रखा हुआ है। If you sit on the chair, अगर आप कुर्सी में बैठ जाएं, and no, the food is not going to come to you. खाना आपके पास नहीं आएगा। You have to take the plate.
आपको प्लेट उठानी होगी and you got to go and choose और आपको देखना होगा, what you चुनाव like, करना what you होगा, don't like. क्या आपको पसंद है, क्या Because नहीं पसंद। everything has been given. लेकिन सब कुछ आपको दिया जा चुका है। God has done his part. परमेश्वर ने अपनी भागीदारी को पूरा कर Listen to दिया है। this. God has done his part. इसे सुने, परमेश्वर ने अपनी भागीदारी को पूरा कर दिया है। We will have to do our part. हमें अपनी भागीदारी पूरी करनी है। And what we can do, जो हम कर सकते हैं, God will not do it for us. परमेश्वर हमारे लिए उसे नहीं करेगा। What you can do, listen to this. What you can do, सुने इस बात को, जो आप कर सकते हैं, God is not going to do it for you. परमेश्वर आपके लिए उसे कभी नहीं करेगा। And what God can do, और जो परमेश्वर कर सकता है, He is not going to ask you to do. वो आपसे करने के लिए उसे कभी नहीं कहेगा। Hallelujah. हालेलुया। God has done everything, whatever He could do for us. जो कुछ परमेश्वर हमारे लिए कर सकता था, वो सब कुछ कर चुका है। He is, all we got to do our part. अब बस यही बच गया है कि हमें अपनी भागीदारी पूरी If करनी है। God has given us everything, अगर परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया है, how much should be our dream? हमारा सपना कितना बड़ा होना चाहिए? How much should be our dream? हमारा सपना कैसा होना चाहिए? Just a little bit. क्या इतना छोटा सा? Small thing. Oh God, bless me. Just 2 रोटी, कपड़ा और थोड़ा मकान हो जाए, दाल रोटी हो जाए, चल जाएगा. Is that going to be okay? क्या आपके लिए ठीक है इतना? God is going to say to you, look at you. परमेश्वर आपको देख कर कहेगा, इसे देखो। If you're a believer in Jesus Christ, अगर आप मसीह यीशु में विश्वासी हैं, God is going to look from heaven परमेश्वर स्वर्ग से देखेगा and He's going to say, और वो कहेगा, बेवकूफ, मैं सब कुछ दे दिया हूँ, ये 2 दाल रोटी में तू पड़ा हुआ है. I have given you everything. मैंने तुझे सब कुछ दे दिया है, And you are just asking me dal roti. और बस तू दाल रोटी मांग रहा है What is मुझसे। that for me? What is that for me? मेरे लिए वो क्या है? I can give you everything. मैं तुझे सब कुछ दे सकता I am हूँ। the owner of heavens and the earth. स्वर्ग और पृथ्वी का मैं मालिक हूँ। I am the most powerful person in the entire universe. पूरे ब्रह्मांड में सबसे सामर्थी हूँ मैं। Don't just ask for dal roti. बस दाल रोटी के लिए ही ना मांगे, Get something big. कुछ बड़ा मांगे, सपना बड़ा देखें। Hallelujah. हालेलुया। Use your card. अपने कार्ड का इस्तेमाल Use करें, your faith. अपने विश्वास का इस्तेमाल Work करें, for it. इसके लिए काम करें And then have it. और फिर उसे पालें And you will have it. और आपको मिल जाएगा। If Noah built the ark for 120 years, अगर नूह ने 120 साल तक जहाज बनाया, I don't know how long it took Abraham to go to the promised land. और मुझे नहीं पता कि I अब्राहम don't को remember. वादे के देश में जाने में Years कितना साल together. लगे, सालों साल लगे, But persistence is very important. लेकिन लगातार बने रहना बहुत जरूरी है। And putting and trusting God is very important. और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना बहुत जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Next time we are going to see verse 4. और अगली बार हम 4 पद को देखेंगे। Amen. Hallelujah. हालेलुया। I said, say again, God has blessed me. Close your eyes. अपनी आंखें बंद करें Point your finger at yourself. और अपनी उंगली अपने ऊपर रखें, Point your finger at yourself. अपनी उंगली खुद के ऊपर रखें। I said, God has blessed me with everything. कहें कि परमेश्वर ने मुझे सब चीजों से आशीषित किया है। God has blessed me with everything. परमेश्वर ने मुझे सब चीजों से आशीषित किया है। God has given me power to succeed. परमेश्वर ने मुझे सफल होने की सामर्थ दी है। God doesn't desire me to fail. परमेश्वर मेरे असफल होने की चाहत नहीं रखता। God wants me to succeed. परमेश्वर चाहता है मैं सफल बनूं, And He has given me power. और उसने मुझे सामर्थ दी है। I have to work on it. मुझे इसके लिए काम करना है। Tell your name. Daniel, tell your name. अपना नाम लेकर कहें, Daniel, start working on it. अपना नाम लेकर कहें, रवि तुझे काम करना है इस पर, Start working on it. इस पर काम करना शुरू कर, Start working on it. इस पर काम करना शुरू कर। Hallelujah. हालेलुया। Can we all stand together? क्या हम सब साथ में खड़े हो Let's all सकते हैं? stand together. आइए सब साथ खड़े हो जाएं। And let's raise our hands and thank God for आइए it. अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें, Because He has already given through Jesus Christ. क्योंकि उसने मसीह यीशु के द्वारा सब कुछ हमें पहले से दे दिया है। Hallelujah. हालेलुया। Whatever desire, whatever dream you see,
जो कुछ भी चाहते हैं आप, जो भी सपना आप देखते हैं, it has already happened in the heavenly realm. स्वर्गीय स्थानों में वो पहले से पूरा हो चुका है। If you can dream it, अगर आप इसका सपना देख सकते you हैं, can have it. आपको वो मिल सकता है। If you can dream it in Jesus, अगर यीशु में उस बात का सपना देख सकते you हैं, can have it in Jesus. मसीह यीशु में आपको वो मिल भी सकता There है। is nothing impossible. कुछ भी असंभव नहीं है। There is nothing impossible. कुछ भी असंभव नहीं है। Nothing impossible. कुछ भी असंभव नहीं। Hallelujah. हालेलुया। For our God, there is nothing impossible, and we serve that God, and as children of God, there is nothing impossible. हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम जो परमेश्वर की संतान हैं, हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Come on, raise your hands. आइए अपने हाथों को Hallelujah. उठाएं। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। And whatever your dream is, और जो कुछ भी आपका come सपना on, है, take your dream. Think about your dream and say, Jesus, I thank you. God, I thank you. अपने सपने के बारे में इसी समय सोचे और कहे, धन्यवाद प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। God, I thank you. प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। God, I thank you for my house. परमेश्वर मैं मेरे घर के लिए धन्यवाद God, I देता thank हूँ। you for my project. मैं धन्यवाद करता हूँ मेरी योजनाओं के लिए। God, I thank you for the education of my children. धन्यवाद करता हूँ मेरे बच्चों की पढ़ाई के God, लिए। I thank you for my job. धन्यवाद प्रभु मेरी नौकरी के लिए। God, I thank you for the mission ministry that you have given to me. धन्यवाद परमेश्वर उस सेवकाई के लिए जो आपने मुझे दी है। God, I thank you for the call that you have given to me. परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ उस बुलाहट के लिए जो आपने God, मुझे I दी है। thank you for the money that you have already given to me. परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ उस पैसे के लिए जो आपने पहले से मुझे दिया God, है। I thank you for everything that you have given to me. परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ उन सब चीजों के लिए जो आपने Tell मुझे out your पहले से dream दी to है। God. Tell out your dream to God. अपने सपनों को परमेश्वर से बोल दे। God, I thank you for the business that you have given to me. अपने सपनों को बोल दे, कहे परमेश्वर धन्यवाद ये कारोबार I जो तूने मुझे am दिया going है। to be successful मैं सफल होऊंगा because you have given me power. क्योंकि तूने मुझे सामर्थ्य दी है। It is not my power, it's your given power. क्योंकि ये मेरी सामर्थ्य नहीं, तेरी दी हुई सामर्थ्य है। God, I thank you. परमेश्वर मैं धन्यवाद देता God, हूँ। I thank you. परमेश्वर तेरा धन्यवाद देता God, हूँ। I thank you. परमेश्वर मैं Oh, धन्यवाद देता हूँ। Jesus, we thank you. ओ यीशु हम धन्यवाद देते हैं। Amen. आमेन। Father, we thank you for your word. पिता धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। Lord, and your word has power. प्रभु आपके वचन में सामर्थ है। We are people with needs. हम लोग हैं जिनके पास जरूरतें हैं। We are people with challenges. हम लोग हैं चुनौतियों के साथ। And we are people with dreams. और हम सपने लेकर आते हैं। Lord, that you have given us power. We thank you for your word. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपने सामर्थ दिया आपके वचन के लिए। And we pray that it will come to pass. और हम ये धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो हो जाएगा। Give us ability and strength. हमें योग्यता और सामर्थ दें And give us determination. और हमें दृढ़ निश्चय दें। And give us your perseverance. प्रभु अपनी ओर से हमें आगे बढ़ने की शक्ति दें। That we will walk out and we will receive and the manifestation in physical life. कि हम आगे बढ़ेंगे और स्वाभाविक जीवन में उनका प्रगटीकरण देखेंगे। We want to thank you and praise you. हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते In हैं Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. 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 Hallelujah. परमेश्वर बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है। परमेश्वर ने आपकी और मेरी सभी ज़रूरतों को पूरा किया है, साथ ही उसने हमें बोने के लिए बीज भी दिया है। अगर आप परमेश्वर के राज्य में बोना चाहते हैं तो गुड न्यूज़ सेंटर चर्च आपका स्वागत करता है। आप अपने दान और दशमांश को गुड न्यूज़ सेंटर के अकाउंट में भेज सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आप ऐप के द्वारा अपने दान और दशमांश को भेजकर दिए गए नंबर पर अपने स्क्रीनशॉट को भेज सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। आइए प्रसन्नता के साथ परमेश्वर के राज्य में बोएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आपके पास आते हैं। परमेश्वर आज की सुबह में हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आपने जो वचन परमेश्वर अपने दास के ज़रिए प्रभु हमारे बीच में दिया परमेश्वर, उसके लिए हम आपको कोटि कोटि प्रभु नमन करते हैं। परमेश्वर अपने दास को और प्रभु अपने पवित्र आत्मा के प्रभु जी वरदानों से प्रभु आप भर दीजिए खुदा, अपनी पवित्र आत्मा का मसा कीजिए प्यारे खुदावंद। परमेश्वर बीते हफ्ते आपने हमको संभाल के रखा पिता, आने वाले हफ्ते को भी प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर आपकी दया, आपकी करुणा, आपका अनुग्रह हम सब के साथ बना रहे। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं और इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।